हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश यूनिवर्स बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस मीन्स कोई भी काम जो आपका हो रहा था। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में, आपके अतीत में कोई भी काम जो आपका चल रहा था। ठीक है, तो इसके देखिए सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले इसके रूल्स। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, हमारे पास तीन सेंटेंसेज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट हमें तीनों टेंस इसके पार्ट्स को अलग अलग करना पड़ता है, बट पास्ट कंटिन्यूअस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन दोनों के पास में आपको एक साथ बताऊंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए सबसे पहले इसके पास्ट कंटिन्यूअस में कोई भी काम जो आपका इतने समय इतने हो रहा था, इतने समय से कोई मतलब नहीं है, हो रहा था, रही थी या फिर रहे थे। ठीक है, कोई भी काम जो आपका हो रहा था, तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनके दोनों के रूल्स लगभग सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर। अब देखिए वॉज जहां पे एक है, एक के लिए आप वॉज का यूज करेंगे और एक से ज्यादा के लिए वर, यानी वन प्लस। इसके अलावा आई के आगे भी हमेशा वॉज का यूज होगा। ठीक है, एक के लिए वॉज, एक से ज्यादा के लिए वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके जितने भी रूल्स है ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये पॉजिटिव। अगर इस पे नेगेटिव सेंटेंस लेना है आपने, तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज या वर, इसके बाद आप नॉट लगा दीजिए, तो आपका सेंटेंस ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, इसमें ये रूल्स हैं, इसके एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, वह फूल नहीं तोड़ रहा था। ठीक है, वह फूल नहीं तोड़ रहा था, यानी एक है, तो सबसे पहले ही वॉज नॉट, ये मैंने सीधा आपको पहले नेगेटिव में लिया है। ही वॉज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। He was not plucking the flowers। ठीक है, ये नेगेटिव में हो गया। अगर हम इसी सेंटेंस को पॉजिटिव में कहेंगे, जैसे वह फूल तोड़ रहा था, तो यहाँ से आप सिंपल नॉट, इसको रिमूव कर दीजिए नॉट को, तो ये आपका he was plucking the flowers, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और अगर was के बाद नॉट लगा दिया तो नेगेटिव, he was not plucking the flowers। अब देखिए ये सिंगुलर है, एक मैं आपको इसका प्लूरल का एग्जाम्पल बताता हूं। We were playing in the ground। We were playing in the ground, हम मैदान में खेल रहे थे। तो यहाँ पे we हो गया आपका सब्जेक्ट, एक से ज्यादा है इसलिए यहाँ पे हमने लगाया वर्ब प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING प्लस इन द ग्राउंड आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका मेन वर्ब, इसके साथ ING, वर्ब एंड वी वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अगर आप चाहें इसी सेंटेंस को नेगेटिव भी कर सकते हैं, वी वर नॉट, यहाँ पे आप नॉट लगा दीजिए, तो वी वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा नेगेटिव। अब मेन आपका आता है इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क। इसमें थोड़ा सा आपका रूल चेंज होते हैं, बस इस पे ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा। देखिए आपको बताता हूं मैं, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने आपको बताया, एक इंट्रोगेटिव होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ड, जिसमें अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो क्या आ रहा है, क्या तुम बाजार जा रहे थे, क्या बच्चे खेल रहे थे, क्या वह पतंग उड़ा रहा था, यानी क्या से शुरू हो रहा है। तो जितने भी सेंटेंस आपके क्या से शुरू हो रहे हैं, उसमें आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब की शुरू करेंगे, यानी वॉज एंड वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया क्या से जितने भी सेंटेंस आपके शुरू होंगे। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आपका आ रहा है, जैसे तुम कल क्या कर रहे थे, ठीक है,
वह खाना कब बना रही थी। तो यानी कि जो भी आपका इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है वो आप हमेशा स्टार्टिंग में कर दीजिए, क्वेश्चन वर्ड। बाकी आपके पूरा रूल आपका सेम रहेगा। इसमें देखिए आपको एग्जांपल्स बताता हूं मैं। वर यू रीडिंग द बुक। वर यू रीडिंग द बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे एक से ज्यादा है यू, इसलिए हमने वर का यूज किया है। अब देखिए एक एग्जांपल और बताता हूं मैं। वॉज रवि फ्लाइंग द काइट, यानी क्या रवि पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस आपके क्या से शुरू हो रहे हैं। अब देखिए इसमें अगर मैं क्वेश्चन वर्ड लगा दूं इधर, वाई वर द बॉयज लाफिंग इन द क्लास, यानी लड़के कक्षा में क्यों हंस रहे थे। वाई वर द बॉयज लाफिंग इन द क्लास। तो जितना भी क्वेश्चन वर्ड है ये आपका स्टार्टिंग में आएगा, बाकी आपका पूरा रूल सेम रहता है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ आया होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी जो भी काम आपका हो रहा था। फिर भी अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।